Hey everyone, good afternoon. Welcome to our new channel. My name is Rashti and Ashish, I am a homemaker. and I am working in Central Railway as assistant loco pilot since from 2013. I have completed diploma in engineering. I am basically मेरा फर्स्ट जॉब मुंबई में मतलब मुंबई में ज्वाइन किया था। मुंबई में मैं 7 साल की नौकरी किया। उसके बाद में ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेके मैं अपने होम टाउन नागपुर में आया, जहाँ मेरी पढ़ाई भी हुई और मेरे रिलेटिव्स भी है। तो बेसिकली हम हैं गोंदिया से, लेकिन गोंदिया और नागपुर के बीच में सिर्फ 200 किलोमीटर का डिस्टेंस होने की वजह से और मेरी पढ़ाई और रिलेटिव्स और बड़ा शहर होने की वजह से हमने चूज़ किया नागपुर। तो हम नागपुर ट्रांसफ़र हुए 2020 में, और 2020 से अभी तक हम 2023 तक मतलब करंटली वर्किंग वही कर रहे हैं। अभी मेरा चल रहा है ट्रेनिंग, मतलब रिफ्रेशर कोर्स, जो हर 3 साल बाद होता है। तो ZTS में जगह नहीं होने की वजह से तो ये अभी ऑनलाइन में उसको चेंज कर दिया कि ऑनलाइन होगी। तो अभी 4-5 दिनों से मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है। तो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू है, तो उसके वजह से मैं हूँ। आज सैटरडे है तो मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग जल्दी ख़त्म हुई क्योंकि हाफ डे रहता है। तो उसके बाद में हम ये ब्लॉग बना रहे हैं आपके लिए। तो आप, हो सकता है कि आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैं आगे आपको अच्छी जानकारी दे सकता हूँ, जैसे कि आप रेलवे में कैसे है, क्योंकि अभी 2024 में मेगा भर्ती आने वाली है। आपके लिए, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है और हो सकता है कि आप उसमें सिलेक्ट हो जाए। तो मेरी गाइडेंस भी बता सकता हूँ, कैसे ज्वाइन होना है, क्या करना है। आप फॉलो करेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं आपको पूरी जानकारी, कैसे ज्वाइन होना है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है पढ़ाई के लिए, कैसी तैयारी करनी है, क्या होती है रेलवे, क्या होता है बेसिक, कैसे ज्वाइन करते हैं, क्या फैसिलिटीज़ मिलती है फैमिली को, खुद को, ड्यूटी कैसे होती है, ये सब मैं बता सकता हूँ अगर आप मुझे लाइक, कमेंट और फॉलो करते हैं तो। क्योंकि आप अगर लाइक कमेंट करोगे तो ही मैं आपको बता सकूँगा, या फिर आपको क्या जानकारी चाहिए मैं बता सकता हूँ। बेसिकली मेरे फैमिली में 3 ही लोग हैं, मेरा बच्चा, वाइफ और मैं। तो आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे ऐसी आशा है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है। मैं ये काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ब्लॉग बनाऊँ ताकि आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ और मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। और ये भी हो सकता है कि नॉलेज ही नहीं आप ज्वाइन होने के लिए, मैं रेलवे के बारे में भी इंफॉर्मेशन बता सकता हूँ कि रेलवे कैसे चलती है, कैसे काम करती है, कैसे सिस्टम होता है, जो दुर्घटनाएं होती है वो क्यों होती है, कैसे होती है, उसको कैसे मिनिमाइज़ कर रही है रेलवे मिनिस्ट्री, उसको कम करने के लिए, और वर्क प्रेशर भी कैसा होता है। ये सभी चीज़ें मैं बता सकता हूँ अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, या फिर मेरी आप कमेंट करते हैं कि ये जानकारी चाहिए, तो मैं अगला वीडियो उसके हिसाब से ही बना सकता हूँ। थैंक यू। और फ्रेंड्स, मेरे बारे में बताऊँ तो मेरा एजुकेशन हुआ है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो बेसिकली मैं गोंदिया से हूँ और मेरे हस्बैंड जो है गोंदिया से 15 किलोमीटर तहसील है गोरेगांव, तो मेरा ससुराल वहीं से है। तो अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा है, इसलिए हम लोग गोंदिया आए हैं नागपुर से। और अभी हम जा रहे हैं मेरे ससुराल, मीन्स मेरे हस्बैंड के मायके गोरेगांव। सो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो फिर हम लोग घर से निकल गए हैं गांव जाने के लिए, और रास्ते में हमें मार्केट पड़ता है, मार्केट होते हुए गांव जाना पड़ता है। और फिर रास्ते में बारिश भी हो रही थी, तो हम लोग एक दुकान के सामने में रुक गए थे क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और फिर बारिश कम होने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े थे। और ये देखो, यहाँ जो ये लाइन से पेड़ लगे हुए हैं ना, हमेशा मैं जब भी इस रास्ते से गुजरती हूँ तो ये पेड़ को निहारती हूँ। और फिर हम लोग गोरेगांव पहुँच गए थे, और ये हमें रास्ते में स्वागत के लिए हमको कुछ काउस दिखे थे, तो हम लोग ये मेरे बेबी को दिखा रहे थे काउस, उसको बहुत पसंद आ रहे थे। और ये हम लोग घर पहुँच गए हैं यहाँ पे। और घर पहुँचते ही आर्विक जो है अपना खिलौना यानी उसकी गाड़ी निकालता है और खेलने लगता है। और फिर उसके बाद मैं और मेरा भांजा मार्केट जा रहे थे सब्जी का लेने के लिए। और मैं यहाँ पे बाज़ार में पहुँच गई हूँ
सब्जी लेने के लिए। तो मेरा भांजा बोला कि पहले देख लेते हैं कि सब्जी का भाव वगैरह क्या है, कहाँ अच्छी सब्जियां मिल रही है, उसके बाद में हम लोग खरीदते हैं। वैसे तो गांव की सब्जियां जो है वो बहुत ही हरी भरी लगती है, ऐसे लगता है कि बहुत सारी लेके जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही ओरिजिनल सा सब्जी मिलता है। तो फिर मैंने कुछ रेट पूछे, तो जो मेरे भांजे को पता है, जहाँ जहाँ उन्होंने मुझे बताया कि हाँ अच्छा मिलता है, तो वहाँ से मैंने सब्जियां खरीदी। और यहाँ पे जो छोटी छोटी मिर्ची थी, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं लगती है, तो मैंने ये पहली बार देखा था। तो वैसे बरसात का मौसम था तो सब्जियां थोड़ी महंगी थी, तो मैंने भी ये छोटी मिर्चियाँ थोड़ी सी ले ली थी टेस्ट करने के लिए। तो अब मैं आगे जा रही थी और कुछ सब्जियां देखने जो मुझे पसंद आएंगी वो लेंगी। लेकिन क्या है ना, कुछ कुछ सब्जियां जो है मेरी मदर इन लॉ नहीं खाती, कुछ क्या बहुत सारी सब्जियां वो नहीं खाती, क्योंकि वो अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तो उनको लगता है कि इसमें ये फॉल्ट है, उस सब्ज़ी में ये ज़्यादा है, तो वो सब अब ज़्यादा सब्जियां खाना अवॉइड करती है। तो मैं पूछ पूछ कर ही ले रही थी। तो यहाँ फिर मैंने भिंडी ले ली थी। और मौसम है ना इतना ज़्यादा काला काला हो रहा था कि अब बस बारिश होने ही वाली है, तो हम लोग फिर जल्दी जल्दी से लग गए थे लेने के लिए सब्जियां। और देखो ये